नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। छोटी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रामनगरी अयोध्या में नवा दीपोत्सव आज 56 घाटों पर बिछाए गए 28 लाख दिए। दीपोत्सव में राज्यपाल और सीएम योगी होंगे शामिल। जेएनयू में छात्रों और पुलिस विवाद में 28 छात्र गिरफ्तार। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप। दशहरे पर लेफ्ट राइट छात्रों में हुई थी झड़प। दिल्ली में साल 2028 से एयर टैक्सी की शुरुआत संभव। 3 घंटे तक का सफर 10 से 12 मिनट में होगा पूरा। दिल्ली में दिवाली से पहले ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 168 लाइसेंस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों पर दिया था फैसला। हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस में परिवार के बयान दर्ज करेगी एसआईटी। कमेटी ने 3 बड़े फैसले लिए। पंजाब डीआईजी से चंडीगढ़ जेल में मिलने कोई नहीं पहुंचा। लुधियाना में एफआईआर। सीबीआई के रडार पर 3 जिलों के 8 पुलिस अधिकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेएनयू में छात्रों और पुलिस के बीच है। पुलिस ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत 28 छात्रों को गिरफ्तार किया है। अध्यक्ष नीतीश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा गिरफ्तार की गई हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, उपाध्यक्ष मनीषा और महासचिव मुंतेहा फातिमा गिरफ्तार। छात्रों की देर शाम दिल्ली पुलिस के साथ झड़प हुई। नेल्सन मंडेला मार्ग को छात्रों ने जाम किया। पुलिस की तरफ से यह बयान दिया गया है। छात्रों पर पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने का आरोप लगा है, तो पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई करने का भी छात्रों पर आरोप है। छात्रों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप। छात्रों की झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्रों पर कई आरोप लगे। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा और छात्रों की झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो अध्यक्ष नीतीश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा गिरफ्तार। छात्रों की झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। छात्रों की देर शाम दिल्ली पुलिस के साथ झड़प हुई थी। तो नेल्सन मंडेला मार्ग को छात्रों ने जाम किया। छात्रों पर पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने का आरोप लगा और इसी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा है। तो जेएनयू में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्रों की झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 28 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। तो जेएनयू में छात्रों और दिल्ली पुलिस के बीच ये झड़प हुई है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर राजनांदगांव से है, जहां नगर पंचायत दुमका में बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण के लिए करीब 7 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। मार्च 2025 में दिया गया था टेंडर, और जिसको निर्माण कार्य अवधि 6 माह के भीतर निर्माण कार्य पूरा कराया जाना था, किंतु 7 माह बीत जाने के बाद भी निर्माण काम पूरा नहीं हो पाया, जिसको लेकर स्थानीय निवासी एवं युवा खिलाड़ियों द्वारा नाराजगी जताई जा रही है। जिस पर मुख्य नगर पंचायत अधिकारी ज्ञानेश्वर प्रसाद देवदास द्वारा बताया गया कि लगातार हो रही भारी बारिश के चलते निर्माण काम बाधित हुई है, जिसके कारण निर्माण अपने निर्धारित अवधि में पूरा नहीं हो पाया।
रुक करते हैं अगली खबर का। खबर राजनांदगांव से है, जहां नगर पंचायत दुमका में बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण के लिए करीब 7 लाख रुपए की स्वीकृति हुई। मार्च 2025 में ये टेंडर दिया गया था, जिसको निर्माण काम अवधि 6 महीने के भीतर पूरे करने का आदेश दिया गया था, किंतु 7 माह बीत जाने के बाद भी निर्माण काम पूरा नहीं हो पाया, जिसको लेकर स्थानीय निवासी एवं युवा खिलाड़ियों द्वारा नाराजगी जताई जा रही है, जिस पर मुख्य नगर पंचायत अधिकारी ज्ञानेश्वर प्रसाद देवदास द्वारा बताया गया कि लगातार हो रही भारी बारिश के चलते निर्माण काम बाधित हुई है, जिसके कारण निर्माण अपने निर्धारित अवधि में पूरा नहीं हो पाया। की बात है, ये भी लगभग कंप्लीट हो गई। लोगों ने शिकायत किया मेरे संज्ञान में, तो नगर के नागरिकों के द्वारा अभी तक ये बात नहीं लाया गया है। शासन के नियमानुसार बैडमिंटन कोर्ट और विद्यार्थी प्रतीक्षालय के लिए टेंडर दिया गया था। शासन के निर्देशानुसार यहाँ जितने भी विकास कार्यों के लिए जो कार्य स्वीकृत हुए हैं, उनके लिए टेंडर निकाला गया है और नियमानुसार सभी कार्य जो है प्रगति पूर्णता की ओर है। ये बैडमिंटन कोर्ट की बात है, ये भी लगभग कंप्लीट हो गया है, 90% हो गया है, 10% बाकी है, वो आज तक में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ का प्रतिनिधि भी हूँ, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल। नगर पंचायत की समस्याएं तो बहुत सारी हैं। विगत कुछ दिनों से नगर पंचायत बनी है, उसमें हमारे सीएम के द्वारा हीला हवाला प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता जाहिर करते हैं। रही बात बैडमिंटन कोर्ट की, तो ये विगत मार्च 2025 से बनना था, परंतु इनके निष्क्रियता के कारण अभी तक नहीं बन पाया। यहाँ पर 7 माह पूर्व मार्च 2025 में बैडमिंटन कोर्ट का ठेका दिया गया था और इसको 6 माह में पूरा करना था, जो अभी हम देख रहे हैं 7 महीने होने के बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। और यहाँ के युवा सब लोग बैडमिंटन में खेलना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ये अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ के युवाओं में आक्रोश नज़र आ रहा है और यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बसपा कार्यालय पर बड़ी बैठक। तो बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक में पहुंची। भतीजे आकाश आनंद भी इस बैठक में पहुंचे। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आकाश आनंद ने मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बसपा कार्यालय पर आज बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती कार्यालय पहुंच चुकी हैं और उनके साथ भतीजे आकाश आनंद भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बसपा कार्यालय पर ये बड़ी बैठक होने वाली है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बसपा सुप्रीमो इस बैठक में शामिल होने के लिए कार्यालय पहुंच चुके हैं और उनके साथ भतीजे आकाश आनंद भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बसपा कार्यालय पर आज बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती शामिल होंगी, जो कि इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं। तो इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती आज राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्वनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्वनी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर बाद इस बैठक की शुरुआत क्या हो चुकी है या होने वाली है, पूरा अपडेट क्या है भी इस बैठक को लेकर? आज जो है बसपा की सेंट्रल लेवल की बैठक है और इसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को छोड़ के सभी प्रदेशों से जो पदाधिकारी है वो आए हैं
बात करने अगर तो कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की अलग से बैठक हुई थी जिसमें तमाम विषय पर चर्चा हुई थी और उसके बाद अब नेशनल लेवल पर ये बैठक होकर के कहीं ना कहीं जो है आगामी चुनाव है, क्योंकि अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर जो है 5 राज्यों में चुनाव होना और ऐसे ना कहीं ये बैठक अहम है। 2027 को उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, उसको लेकर के भी चर्चाएं जो रास्ता है वो काम कर रही है। बिहार में अगले कुछ दिनों में वोटिंग होना है, कहीं ना कहीं बिहार से भी तमाम जो वर्कर पदाधिकारी पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं जो बसपा सुप्रीमो हैं वो आज गाइड करेंगी कि किस तरीके से बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करना है और कैसे अपने कैंडिडेट को जिताना है। निश्चित तौर पर जो 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रैली हुई थी बसपा की, वो कहीं ना कहीं सियासी मायनों को बदलने वाली है। कहीं ना कहीं जो परसेप्शन था बसपा को लेकर के कि शांत हो गई है, कहीं ना कहीं अब एक्टिव नहीं है, उसको दूर करने का काम लगातार देखा जा रहा है। बसपा सुप्रीमो बैठक कर रही और बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को अपने कार्यकर्ताओं में एक बार जोश भरने की काम कर रही। बैठक शुरू हो चुकी है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो बसपा सुप्रीमो तमाम जो अपने पार्टी वर्कर्स पदाधिकारी उनको दिशा निर्देश देंगी, साथ ही साथ आगे चुनाव जो होने हैं उनको लेकर के दिशा निर्देश देंगी। पार्टी की गाइडलाइन क्या है इसको लेकर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर अब बैठक शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं ये एक बार कहा जा रहा है कि मायावती उत्तर प्रदेश में फिर कुछ बड़ा कमाल करने वाली है। जी बिल्कुल अश्वनी, और जानकारी ये भी है कि जयप्रकाश सिंह की आज बसपा में वापसी हो सकती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले खबरें आ रही थी। क्या इसको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जयप्रकाश जो सिंह जाटव हैं उनकी मुलाकात कल बसपा सुप्रीमो से हुई थी। हालांकि जो बैठक है बैठक के दौरान आधिकारिक रूप से कोई ज्वाइनिंग बसपा में कभी भी नहीं होती है। इसके लिए एक प्रेस नोट जरूर जारी होता है जब भी कोई ज्वाइन करता है, तो ये बताया जाता है बाकायदा ट्विटर की ये व्यक्ति जो है अब बसपा के साथ काम करेंगे। बसपा सुप्रीमो ने जो इससे पहले जो जयप्रकाश थे उनको बाहर पार्टी से किया था और अब कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए एक बार फिर जयप्रकाश को पार्टी में वापस ले जाने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी बयान जो है बसपा की ओर से नहीं आया। जी बिल्कुल अश्वनी, आप नज़र बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बैठक जुड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बसपा सुप्रीमो अलग अलग राज्यों के पदाधिकारियों के साथ इस बैठक में पहुंची हैं और आज जनाधार को मजबूत करने पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। यूपी उत्तराखंड के बाद अन्य राज्यों के संगठन की समीक्षा बैठक आज कर रही हैं मायावती। जनाधार बढ़ाने का इस बैठक के जरिए प्रयास रहेगा। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक में पहुंच चुकी हैं। इस बैठक में आकाश आनंद भी शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर अमृतसर से है, जहां रंजीत एवेन्यू इलाके में 5 से 6 अज्ञात डकैतों ने देर रात राजवीर सिंह के घर पर धावा बोलकर करीब 50,000 नकद और 2 सोने की अंगूठियां लूट ली। सभी आरोपियों ने पुलिस की पगड़ी पहनकर खुद को पुलिस वाला दिखाया और हथियारों से लैस होकर वारदात को अंजाम दिया। इस पर थाना रंजीत एवेन्यू में 8 अक्टूबर को FIR संख्या 140 BNS और शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 16 अक्टूबर को 3 आरोपियों जतेंद्र सिंह उर्फ सिमू, विक्रम सिंह उर्फ विक्की और मनदीप सिंह उर्फ बुद्धू को हिमाचल प्रदेश और होशियारपुर से गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3 हथियार और 2 कारें बरामद हुई हैं। आग की जांच के दौरान पुलिस दल जब आरोपी विक्रमजीत को बाकी आरोपियों की तलाश में ले जा रहा था तो उसने रास्ते में बहाना बनाकर रुकने की मांग की। उसी दौरान उसने ASI तरमेश सिंह की रिवॉल्वर छीन ली और गोली चला दी। हाथापाई के दौरान गोली उसके ही पैर में लग गई। आरोपी विक्की को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके खिलाफ एक नई FIR दर्ज कर ली गई है। बेसिकली 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ 5-6 ਲੋਕ ਵੜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 3 ਵੈਪਨ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿੱਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਨਾਨਕਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲ ਹੈ, +2 ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 9 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ 'ਚ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਹੈ,
ਔਰ ਐਸਓਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਬੜਾ आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर खैरागढ़ से है, जहां ग्राम पंचायत चंदैनी के आश्रित ग्राम डुंडा के किसान गजेश कुमार वर्मा द्वारा ग्राम पंचायत बाजार अतरिया स्थित पन्ना कृषि केंद्र के संचालक के खिलाफ कलेक्टर एवं कृषि विभाग को लिखित शिकायत सौंपी गई। किसान का आरोप है कि उक्त कृषि केंद्र से खरीदी हुई दवा की छिड़काव से उनकी 6 एकड़ की फसल पीली पड़कर सूखने लगी और बर्बाद हो गई, जिनसे उनको लगभग 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं पन्ना कृषि केंद्र के संचालक एवं कर्मचारी का कहना है कि उक्त किसान उनके पुराने एवं संतुष्ट ग्राहक हैं। हमारे द्वारा उनकी कोई गलत दवाई नहीं दी गई। दूसरे ग्राहकों द्वारा भी वही दवाइयों का उपयोग किया गया है, मगर किसी और ग्राहकों द्वारा किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। संचालक द्वारा किसान पर यह आरोप लगाया गया कि किसान द्वारा दवाइयों के अलावा मिट्टी तेल का भी उपयोग किया गया है। उक्त मामले की शिकायत मिलने पर कृषि विभाग द्वारा जांच टीम किसान के खेत एवं कृषि केंद्र पहुंचकर फसल एवं दवाओं का सैंपल लिया गया और उसे जांच के लिए रायपुर लैब में भेजा गया है। रिपोर्ट 1 माह में आने की संभावना बताई जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर मऊ से है, जहां मुमताज कल्ला की दुकान पर छापेमारी। मुमताज अहमद कल्ला स्टोर पर खाद्य विभाग की छापेमारी। खाद्य विभाग ने लगभग 12 लाख रुपए के माल को सील किया है। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जांच के लिए नमूने भेजे गए हैं। दीपावली पर्व को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और इसी के जरिए ये कार्रवाई की गई है। मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अपर जिलाधिकारी की तरफ से स्टेटमेंट भी दिया गया है। तो मऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जांच के लिए नमूने भेजे गए। तो दीपावली पर्व को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अपर जिलाधिकारी की तरफ से ये बात भी कही गई है। तो मऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुमताज कल्ला की दुकान पर छापेमारी। मुमताज अहमद गल्ला स्टोर पर खाद्य विभाग की छापेमारी। खाद्य विभाग ने लगभग 12 लाख रुपए के माल को सील किया है और साथ ही नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। तो अपर जिलाधिकारी ने कहा कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। त्योहारों के मद्देनजर लगातार कार्रवाई जारी है। मऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो दीपावली पर्व को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर कवर्धा से है, जहां कवर्धा में शनिवार की शाम आस्था और सौंदर्य का संगम देखने को मिला। नगर के हृदय स्थल पर निर्मित हनुमंत वाटिका का भव्य लोकार्पण किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया और आपको बता दें कि वैदिक मंत्रोच्चार, हनुमान चालीसा पाठ, महाआरती और आतिशबाजी से पूरा कवर्धा भक्ति रंग में रंग गया। जहां पहले अव्यवस्था थी, वहां अब हनुमंत वाटिका बनकर कवर्धा की पहचान बन गई है। आस्था, सौंदर्य और संस्कृति का नया प्रतीक स्थल है, जिसके चलते पारंपरिक परिधान में पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने फीता काटकर हनुमंत वाटिका का उद्घाटन किया और हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में दक्षिण गौशल पीठाधीश्वर राजीव लोचन महाराज के आशीर्वचन और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से पूरा वातावरण जय बजरंगबली के जय घोष से गूंज उठा। लोकार्पण के बाद हनुमान जी की भव्य आरती और रंगीन आतिशबाजी ने कवर्धा की रात को रोशन कर दिया। भोजली तालाब के निकट का स्थान है। इस स्थान को पिछली सरकार में सत्ता के अहंकार का केंद्र बनाया गया था, सत्ता के मद का केंद्र बनाया गया था। और अब जब जनता के मनोनुकूल सरकार बनी है
इस स्थान पर हनुमान जी की भव्य मूर्तिका की स्थापना करके, इस पर वाटिका बना करके, बच्चों के खेलने का स्थान बना करके, सुबह वरिष्ठ जनों के योगाभ्यास का स्थान बना करके इस स्थान को पुनः सुरक्षित सार्वजनिक स्थान के रूप में किया गया है। मैं बहुत सारी बधाइयां नगर पालिका को भी देता हूं और इस पूरे ही कार्यक्रम को प्रारंभ से ही सोचने वाले कैलाश चंद्रवंशी जी को भी खूब सारी बधाइयां देता हूं। और अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की, जहां कोर्ट के बाहर पुतला फूंकने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 3 दिन पूर्व कोर्ट के बाहर पुतला फूंकने के मामले में एफआईआर दर्ज। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वकीलों ने अपने साथी के समर्थन में प्रदर्शन किया था। तो पुतला दहन के दौरान 2 लोगों पर पेशाब करने का भी आरोप लगा और युवकों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रदर्शन के दौरान पुतला दहन करने का जो वीडियो है वो भी सामने आया। तो दारोगा सचिन कुमार की ओर से 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सिविल लाइन थाना इलाके के सिविल कोर्ट के बाहर का ये मामला आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। तो कोर्ट के बाहर पुतला फूंकने के मामले में एफआईआर दर्ज। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर देहरादून से है, जहां तड़के करीब बड़ा हादसा हुआ। आराघर टी जंक्शन पर वाहन चेकिंग के दौरान एक थार सवार युवक ने पुलिस टीम को टक्कर मार दी। इस हादसे में हेड कांस्टेबल सुगन पाल, कांस्टेबल सचिन और कांस्टेबल कमला प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों को तुरंत 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया और बाद में सिनर्जी हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी देहरादून खुद सिनर्जी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। एसएसपी ने डॉक्टरों से बात कर बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस ने घटना में शामिल वाहनों को कब्जे में ले लिया है और आरोपी चालक मोहम्मद उमर उर्फ ताहिर निवासी AEC रोड थाना डालवाला और को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने आरोपी के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई के आदेश भी जारी किए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।